एनएच और स्टेट हाईवे में अंतर क्या क्या है, दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। एनएच किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है और इसे मरम्मत कौन कराता है। साथ ही हम लोग जानेंगे स्टेट हाईवे कौन बनाता है और यह किस किस जगह को जोड़ती है, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एनएच की तरफ, यानी कि राष्ट्रीय महामार्ग, और स्टेट हाईवे को बोलते हैं राज्य महामार्ग। तो एनएच यह सड़क राज्यों की राजधानी को मिलाती है, जैसे कि यह सड़क राज्य का राजधानी को मिलाती है। इस सड़कों का विस्तार विदेशी, जैसे कि विदेश भी जाना है तो आप एनएच से ही भी विदेश जा सकते हैं। जैसे कि भारत नेपाल जाना है तो उस जाने का जो रास्ता है वो भी एनएच ही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, केंद्रीय सरकार, जिसे विदेश, बर्मा, नेपाल तथा पाकिस्तान की सीमाओं तक पहुंचा है एनएच। और राज्य महामार्ग में अपने राज्य के अंदर लगभग सभी प्रमुख नगरों से गुजरती है तथा राष्ट्रीय मार्गों से मिले रहते हैं। जैसे कि एनएच से ही छोटे छोटे रोड निकलते हैं, उसे हम लोग राज्य महामार्ग कहते हैं। राज्य मार्ग कहते हैं जैसे कि हम लोग एक एनएच जो कि राजधानी को मिलाता है, राजधानी के साथ हमारा छोटे छोटे जिला है, छोटे छोटे प्रखंड है, तो वो प्रखंड को ये स्टेट हाईवे मिलाती है। दूसरा अंतर, इन सड़कों को केंद्रीय निर्माण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग ही अपने देख रेख में रखती है, जिसका प्रबंध केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। जैसे कि एनएच को केंद्रीय सरकार ही बनाया जाता है और इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग अपना अलग होता है, जो यदि देख रेख के लिए कम्युनिटी होता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ये चलाया जाता है। साथ इसका जो मैनेजमेंट है वह केंद्र सरकार द्वारा ही रखी जाती है। जैसे कि एनएच में आप टोल टैक्स देखते हैं, एनएच में ही टोल टैक्स बैठाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा, और ऐसे स्टेट हाईवे में टोल टैक्स नहीं रहती है, बहुत कम रहती है, अफवाह में एक दो रहती है, लेकिन ज़्यादातर टोल टैक्स एनएच में ही बनाए जाते हैं। तो स्टेट हाईवे में अंतर है, इसका प्रबंध प्रत्येक राज्य के अंतर्गत स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन होता है। जैसे कि जो स्टेट हाईवे है वह राज्य सरकार अपने अधीन अपने खर्चा से बनाती है। तीसरा अंतर, यह मार्ग विभिन्न राज्य से होकर गुजरती है, जैसे कि एनएच सभी राज्य से होकर गुजरती है। एक दो एनएच है, जैसे कि एनएच 3, वह एक राज्य से दूसरे राज्य में से गुजरती है। जैसे बहुत ऐसे राज्य है, जैसे कि एनएच 33 की बात करते हैं तो यह झारखंड से होकर उड़ीसा राज्य भी प्रवेश करती है। तो उसी तरीके से बहुत सारे एनएच है जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गुजरती है, लेकिन जो स्टेट हाईवे होता है वह राज्य में नहीं गुजरती, मतलब एक ज़िला से दूसरे ज़िला जा सकती है, लेकिन राज्य में के अंदर ही रहती है। यानी राज्य से बाहर आ जाए तो वह तो दूसरा स्टेट हो गया, यानी कि दूसरा सरकार उस अपना हाईवे अपने रोड बनाएगी, तो यह राज्य के अंदर का छोटा बड़ा रोड होता है, जो कि यह स्टेट हाईवे जो काली रोड होती है उसे स्टेट हाईवे कहते हैं। जैसे कि एक सीमेंट द्वारा भी बनाई जाती है, लेकिन वह गली गली में बनाती है, उसे पीसीसी भी कहते हैं, जो छोटे छोटे रोड होते हैं। चौथा अंतर है एनएच की तरफ, भारत में शेरशाह सूरी मार्ग जीटी रोड महामार्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो जीटी रोड जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया है कोलकाता में, जीटी रोड जो कि एनएच का प्रथम उदाहरण है और एक अच्छा उदाहरण है, जो इसका देख रेख केंद्र सरकार करता है तथा इसमें जितना भी गाड़ी जाता है उसे टोल टैक्स लिया जाता है, तो वह सब रेवेन्यू केंद्र सरकार के यहाँ जाता है, परिवहन विभाग के वहाँ जाता है। और स्टेट हाईवे में दिल्ली के मुद्रित सड़क रिंग रोड राज्य महामार्ग का उदाहरण है। जैसे कि रिंग रोड भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जैसे भीड़ भाड़ कम हो शहर में तो उसके बचने के लिए रिंग रोड
या 4 अवे बनाती है, यानी 4 अवे बनाती है। 4 सड़क एक ही साथ 4 गो गाड़ी जा सकता है। वैसे रिंग रोड में भी 4 गो गाड़ी जा सकती है। तो रिंग रोड केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार बनाती है। और NH, जो NH भी 4 अवे भी हो सकता है, 2 अवे भी हो सकता है, लेकिन NH केंद्र सरकार बनाती है और रिंग रोड राज्य सरकार बनाती है। आपको बता दें कि ज़्यादातर NH में ही टोल टैक्स लगाया जाता है, और ऐसे स्टेट गवर्नमेंट वाला रोड में टोल टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो ये थे राजमार्ग और राष्ट्रीय मार्ग में अंतर, NH और स्टेट हाईवे में अंतर।